एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम उसके साथ ही बीबीए के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है। उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि उन्हें ये सब्जेक्ट सिलेक्शन का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट इस बार दे दिए हैं, ऑप्शनल भी दिया है, वॉइस वाइवा के लिए भी दे दिया है और उसके साथ ही आप लोगों को एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे भी दिया है। तो कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को सिलेक्ट करना है और कैसे करना है, पूरी तरीके से ये वीडियो इसी पॉइंट पर फोकस रहेगी, क्योंकि फर्स्ट सेम और थर्ड सेम और फिफ्थ सेम के मेन एग्ज़ाम फॉर्म और बैक एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं उसकी 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी हैं। तो वो अगर आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर हम फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करके दिखाएंगे और मेन फोकस हमारा जो रहेगा वो आप लोगों के सब्जेक्ट सिलेक्शन पर रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है तो ये मेन एक्स प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट वाला ऑप्शन आपको खोलना है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर में आप रोल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक विंडो खुलेगी। यहाँ पर अपना एंटर मोबाइल नंबर ये कहेगा, तो एंटर मोबाइल नंबर में हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, ठीक है। उस OTP को आप यहाँ पर डाल दीजिए। OTP जो है आपके फ़ोन में 1-2 मिनट में आ जाता है, तो थोड़ा इंतज़ार कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे होंगे, थोड़ी दिक्कत वाली बात आ जाएगी OTP के लिए वेबसाइट पर। यहाँ पर हमारे पास OTP आ चुका है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मेन फोकस हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन पे ही रहेगा, क्योंकि सारा जो फॉर्म है ऑलरेडी आपका फिल्ड है, इसमें कुछ भी छेड़खानी आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। लास्ट में बिल्कुल यहाँ पर आ जाना है आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर। ये आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखो हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और यहाँ पर इधर हिस्ट्री और सोशोलॉजी है। एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मेजर में चुनना है और एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मेजर 2 में चुनना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर को करिकुलर में सेलेक्ट कर देना है। बीकॉम के जो स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को जो 4-5 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे वो अलग दिख रहे होंगे, तो वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख लेना जाके कि बीकॉम के फिफ्थ सेम के सब्जेक्ट कौन से हैं और आपको कौन से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी में वही आपके जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब दिखाई दे रहे होंगे, तो आप लोग अपना यहीं से आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि आप लोग फिफ्थ सेम में और सिक्स सेम में क्या सब्जेक्ट रखने वाले हैं, ठीक है। फिफ्थ में भी यही रखे जाएंगे और सिक्स में भी यही रखे जाएंगे, चेंज नहीं होंगे। तो जो भी सिलेक्ट करने हैं आपको वो इसी बार आप सेलेक्ट करना है। जो भी कोर्स मतलब जो भी सब्जेक्ट आपको आसान लगे वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी में से कोई सा भी लग रहा है तो दोनों मेजर आप लोग सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये तो रही आपके मेजर सब्जेक्ट और को करिकुलर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एड्रेस डिटेल, इस पर भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सेव एज पर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपका डॉक्यूमेंट्स में आपका सिग्नेचर और फोटो यहाँ पर अपलोड है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बदल तो सकते नहीं है, बस देख ही सकते हैं। और यहाँ पर ये एग्ज़ाम फॉर्म है लास्ट में ऑप्शन, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट में जो क्लिक करेंगे मेन एग्ज़ाम फॉर्म है, ठीक है। यहीं पर सारी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन की यहीं पर है। तो देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, अभी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर जैसे अभी ये बीए का ही फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो बीए के लिए यहाँ पर देखो सब्जेक्ट दिए हुए हैं हिंदी लिटरेचर के, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट दिख रहे हैं और हिस्ट्री के आपके 2 दिख रहे हैं, सोशोलॉजी के 2 दिख रहे हैं और यहाँ लास्ट में को करिकुलर दिख रहा है, ठीक है। मेजर आपके पास 2 ही रहेंगे, ठीक है। या तो एक हिंदी रहेगा और एक हिस्ट्री रहेगा, या फिर एक हिंदी रहेगा एक सोशोलॉजी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा सोशोलॉजी रहेगा। अभी यहाँ पर तीनों दिख रहे हैं क्योंकि मैंने वहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया था बस आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जब आप वहाँ फर्स्ट पेज पर सेलेक्ट कर लोगे हिंदी या सोशोलॉजी हिस्ट्री जो भी आपको लेना हो, देन यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी 3 दिख रहे हैं हिंदी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ऐसे ही आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में भी दिखेंगे, ऐसे ही आप लोगों को कॉमर्स में जो सब्जेक्ट हैं आपके उसमें भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। 3-4 दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जब आप मेजर में 1 और मेजर 2 चुन लोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक हट जाएगा कौन सा भी जो आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को दिखाई देगी नीचे की तरफ, सेलेक्ट एनी वन। अब यहाँ पर हिस्ट्री का दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे दिखाई दे रहा है हिंदी लिटरेचर का, और यहाँ पर दूसरा दिखाई दे रहा है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे
हिंदी लिटरेचर का ही दिख रहा है ये भी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इंडस्ट्री हिस्ट्री का है और सोशोलॉजी का है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने अभी तक सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं किया है, तो यहाँ पर 3 आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे दिख रहे होंगे, लेकिन सेलेक्ट आप जो करेंगे मेजर 1 और मेजर 2 में, ठीक है, और को करिकुलर 3 आपके पास सब्जेक्ट होंगे। मेजर 1 का 2 सब्जेक्ट होंगे और मेजर 2 के आपके 2 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, जैसे हिस्ट्री के 2 ऑप्शन आ रहे हैं A B C में, इन दोनों को में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक, जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद लास्ट में एक नीचे ऑप्शन आएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे का। अभी यहाँ पर भी 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किए, बस आपको दिखाने के पर्पज़ से यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं, हिस्ट्री भी, हिंदी भी और सोशोलॉजी भी। अब जब आप मेजर सेलेक्ट कर लेंगे 1 और 2, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 हट जाएगा, कोई सा भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे। ठीक है, जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया वो हट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने मेजर में हिंदी नहीं लिया होगा तो यहाँ पर हिंदी का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आपने हिस्ट्री नहीं लिया होगा मेजर में तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे हिस्ट्री का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे आपको सेलेक्ट करते हुए टाइम ये ज़रूर याद रखना है कि आपके कौन से टीचर हैं, कौन से प्रोफेसर हैं जो आपको मार्क्स अच्छे दे देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे एक 100 नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपकी एक फ़ाइल बनेगी। कुछ कॉलेजों में बनती है, कुछ कॉलेजों में नहीं बनती है, लेकिन मार्क्स पर ध्यान रखो कि ऐसे कौन से टीचर हैं जो आपके मार्क्स आपको दे सकते हैं। पूरे 100 में से 80 तो मिल ही जाने चाहिए। ऐसे जो टीचर आपको मार्क्स दे सकें उनका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसमें कोई मतलब ये सोचने वाली बात नहीं कि कौन सा करें, कैसा करें, क्या करना है। देखो वो सारी बातें आप लोग अब तक 5th सेम में आ चुके हो, तो सबको बताइए कि कौन से टीचर की फ़ाइल बनवाते हैं, कौन से टीचर आपके नहीं बनवाते हैं। ठीक है, बस उसी को ध्यान में रख के यहाँ पर कोई सा भी एक आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट एनीवन यहाँ पर लिखा हुआ है। और ऑप्शनल में भी ऐसे ही रखना है आपको। ऑप्शनल जब आप ले रहे हैं मेजर में, मेजर 1 और मेजर 2, ख़ास तौर से यही ध्यान रखें कि जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे आप सेलेक्ट करेंगे वो टीचर आपका ठीक होना चाहिए। आपको 100 में से कम 70-80 नंबर तो दे ही दें, ऐसा टीचर होना चाहिए, वो आप सेलेक्ट करें अपना मेजर भी। ठीक है, बस इतना सा ही आप लोगों को सब्जेक्ट सिलेक्शन है। बाकी यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई पेपर पर क्लिक करना है। वेरीफाई पेपर पर क्लिक करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, देन अपनी फ़ीस पे कर देनी है। देखो एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ कि जब तक यहाँ पर आप वेरीफाई पेपर पे क्लिक नहीं कर रहे हैं ना, तब तक आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म 50 बार बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने वेरीफाई पेपर पे क्लिक कर दिया, देन फिर कहीं से आप आपका जो भी सब्जेक्ट सिलेक्शन है या फिर जो भी एरर है फॉर्म में वो ठीक नहीं कर सकते हैं। या तो आपको कॉलेज के चक्कर लगाने होंगे या फिर लगाने होंगे यूनिवर्सिटी के चक्कर। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट कंफर्म करने के बाद मन में जो भी मतलब सारी शंकाएं हैं वो सब दूर करने के बाद ही वेरीफाई पेपर पे क्लिक करें, देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करें और फीस पे करें। ठीक है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। फॉर्म आपका है, एग्ज़ाम फॉर्म भी आप ही को भरना है, आपको एग्ज़ाम भी खुद ही देने हैं, और आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे का जो एग्ज़ाम होना है या फ़ाइल बननी है, एग्ज़ाम तो नहीं होगा, फ़ाइल ही बननी है वो। ठीक है, या वॉइस वाइवा कराएंगे वो, तो वो आप लोगों को खुद से ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि भैया आपके जो मार्क्स वाले टीचर हैं, जो मार्क्स दे रहे हैं वो अच्छे से देने वाले हों। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट में वॉइस वाइवा वही होगा, 100 नंबर का वॉइस वाइवा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ABC दिख रहा है, D भी दिखाई देगा। जैसे हिस्ट्री में भी होता है वॉइस वाइवा, यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक सेलेक्ट नहीं किया। नहीं, यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये ना मेजर 2 में ही वॉइस वाइवा दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि वाइवा वॉइस भी होगा तो फिर उसका 100 नंबर भी है। तो ऐसे करके मतलब आपके पास 200 नंबर का एक है जो आपको खुद से डिसाइड करना है, अपने खुद से दिमाग में रख के भैया कौन से टीचर कहाँ से नंबर दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो मतलब सब आप लोग अपने दिमाग में क्लियर कर लो। उसके बाद यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लो। ठीक है, इतनी सी बात है और उसमें कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और सारे जो फॉर्म है वैसे भी ऑलरेडी फिल्ड है, बस आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप हेल्पलाइन का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी हेल्प आप लोगों की जाएगी।